आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं विज्ञान वर्ग 10 का विज्ञान का सेट नंबर 5 मॉडल पेपर। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं हम मॉडल पेपर सेट नंबर 5 सफलता ग्रुप के सौजन्य से। तो यहाँ पर हमारा पहला नंबर प्रश्न को देख लीजिए। पहला नंबर प्रश्न कहता है हवा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10 मीटर सेकेंड। और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड हवा की चाल होती है। हवा में प्रकाश की चाल होती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको याद कर लीजिएगा। 3 × 10⁸ मिनट सेकेंड जो है हवा में प्रकाश की जो है चाल होती है। ये जो वायुमंडल होता है हमारा, इसमें जो प्रकाश जो है इसका जो चाल होता है, सूर्य का प्रकाश हो, कुछ कोई चीज़ का प्रकाश हो, इसका चाल होता है वो आपको 3 × 10⁸ जो है मिनट सेकेंड के मीटर सेकेंड के हिसाब से इसका जो है कि चाल है प्रकाश का हवा में 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड के हिसाब से ये चलता है, यानी इतना मीटर के रफ्तार से हवा जो है में प्रकाश की चाल होता है। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं हमारा 2 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 2 नंबर प्रश्न आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रकाश तरंग उदाहरण है ध्वनि तरंग का, विद्युत चुम्बकीय तरंग का, परावैंगनी तरंग का, पराश्रव तरंग का। तो सही आंसर आपको 2 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग का। नंबर 3 प्रश्न को देख लेते हैं। नंबर 3 प्रश्न आपको कहता है बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? प्रत्यावर्ती धारा, दृष्टि धारा, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, दृष्टि धारा। 4 नंबर प्रश्न जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न कहता है तरंग दैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता कैंडेला के रूप में, जूल के रूप में, एम्पीयर के रूप में, एक्सट्रम के रूप में। तो सही आंसर 4 का आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, एक्सट्रम के रूप में। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग अधिकतम होता है? ऑप्शन ए को देखिए, बैगनी, लाल, नीला या पीला। तो आपको सही आंसर यहाँ पर 5 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि लाल रंग बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पूछा जा रहा है 25 मीटर, 2.5 मीटर, 25 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? ऑप्शन नंबर ए को देखिए, कार्निया, बी रेटिना या दृष्टिपटल, पुतली, आइरिस। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, रेटिना या दृष्टिपटल। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। HP अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट, 946 वाट, 756 वाट और 846 वाट। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 746 वाट। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपको देख लीजिए, कहता है धारा मापने में किसका उपयोग हुए? मीटर, वोल्टमीटर, वोल्टोमीटर, मनोमीटर। तो सही आंसर जो है आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ये मीटर। धारा मापने के लिए मीटर का उपयोग किया जाता है। 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दृष्टि धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धारा, इनमें से कोई नहीं। तो डायनमो से जो धारा प्राप्त होती है वो जो है दोनों धारा, दृष्टि धारा, प्रत्यावर्ती धारा, जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन, एम्पीयर, मीटर स्क्वायर, न्यूटन,
एम्पियर मीटर, न्यूटन एम्पियर मीटर और न्यूटन एम्पियर मीटर। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूटन एम्पियर मीटर। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन जो है गलत लिखा गया है, 2 ऑप्शन गलत लिखा गया है। तो 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक हेलियम, क्रोमियम, यूरेनियम और एल्युमिनियम। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि यूरेनियम। यूरेनियम से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 13 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, कांच, बी पानी, सी लोहा और डी निर्वात। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी निर्वात बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब साफ साधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। साधा लिखा हुआ है, सीधा होगा वहाँ पर, देख लीजिए। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, या तो समतल अथवा उत्तल। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। नई कार्तिक चिन्ह परिपट्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो बिंब की दूरी ली जा सकती है। आपको ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऋणात्मक हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि प्लूमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो उनकी बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमारा सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हमें सौर जल उष्मा का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? ऑप्शन ए धूप वाले दिन में, बादल वाले दिन में, गर्मी वाले दिन में और डी पवनों वाले दिन में। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बादलों वाले दिन में। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 18 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 18 नंबर प्रश्न आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न कहता है समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधी का कुल प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है और परिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बढ़ता है। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए को देख लीजिए, तांबा, बी को देखिए लोहा, सी चांदी, डी नाइक्रोम। तो सही आंसर 19 का ऑप्शन नंबर डी नाइक्रोम बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान। तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी 3.6 गुने 10⁻6 जूल जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न आपको कहता है किलोवाट घंटा एक इकाई ऊर्जा की, शक्ति की, विद्युतावेश की, विद्युत धारा की। तो 21 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी शक्ति की बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए ऊष्मीय बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है वोल्ट मीटर के विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए को देखिए, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, समांतर क्रम। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विद्युत परिपथ में दो बिंदु के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए को देखिए, आमीटर, वोल्टमीटर, गोल्वेनोमीटर और प्लग कुंची।
कुंजी लिखा हुआ है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वोल्ट मीटर बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न कहता है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन ए को देखिए, तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा और स्थित ऊर्जा। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी स्थितिज ऊर्जा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 26 नंबर प्रश्न कहता है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती, नाइट्रोजन, वायु, निष्क्रिय गैस और ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन गैस। तो सही आंसर आपको निष्क्रिय गैस बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न कहता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश आपको ऑप्शन नंबर सी -1,6 गुने 10-19 कूलम बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 28 नंबर प्रश्न कहता है समीकरण CaCO3S एरो CaOS + CO2G किस प्रकार का समीकरण है। ऑप्शन ए को देख लीजिए, वियोजन, संयोजन, उभयगामी और प्रतिस्थापन। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए वियोजन बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न कहता है कि लाल तपत आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करता है। लाल तपत आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन से यौगिक प्राप्त होता है। यानी प्रश्न है लाल तपत आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, FeO, Fe2O3, Fe304 और FeS। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी Fe3O4 जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 30 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारकीय विलयन का मान देता है। ऑप्शन ए 2, 7, 6 या 13। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी 13 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न कहता है जब किसी अभिक्रिया को समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में क्या कहा जाता है। प्रश्न देखिए, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में क्या कहा जाता है। उपचयन, अपचयन, संरक्षण, संक्षारण लिखा हुआ है और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए उपचयन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर उपचयन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 32 नंबर प्रश्न कहता है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र जो होता है ऑप्शन नंबर सी CaOCl2 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न कहता है धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन, कोई नहीं। तो सही आंसर आपको 33 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्युत धनात्मक। 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न कहता है कि जिंक तथा सल्फ्यूरियम अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन ए को देखिए, O2, CO2, H2 और ऑप्शन नंबर डी कहता है N2। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, H2 गैस। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। FeS + CuSO4 AQ एरो CS + FeSO4 AQ उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रिया आपको जो हो जाएगा आपको 35 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि संयोजन अभिक्रिया हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 36 नंबर प्रश्न जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। ऑप्शन नंबर ए को देखिए, ZnFeMg। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी Zn जो है बिल्कुल सही हो जाएगा।
37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न कहता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है देख लीजिए सही हो जाएगा, CaSO2H2O। अगला प्रश्न जानते हैं हमारा 38 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 38 नंबर प्रश्न कहता है आधुनिक आवर्तक सारणी के क्षैतिज कतार में निम्नलिखित में क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए को ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर आवर्त। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोहे के फाइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए को देखिए ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, इनमें से सभी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जिंक की परत चढ़ाकर बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन से गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। ऑप्शन ए को देखिए Cl2। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी CO2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 41 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो एथेनॉल बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 42 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 42 नंबर प्रश्न आपको कहता है कौन सा पदार्थ लाल लिस्टम को नीला कर देता है। लिटमस को नीला कर देता है, अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो 42 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी क्षार जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 43 नंबर प्रश्न कहता है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। चलिए 44 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 44 नंबर प्रश्न कहता है तुतिया नीला थोथा का अनुसूत्र। तो तुतिया नीला थोथा का अनुसूत्र ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, CuSO4 गुने 5H2O। 45 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 45 नंबर प्रश्न कहता है गंधक की परमाणु संख्या 14, 15, 16, 17। तो गंधक की परमाणु संख्या ऑप्शन नंबर सी 16 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न जानते हैं। 46 नंबर प्रश्न कहता है बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। तो बेकिंग पाउडर जो एक मिश्रण है आपको ऑप्शन नंबर डी NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का। 47 नंबर प्रश्न जानते हैं निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है। हल्दी, मेथिज ऑरेंज, फेनोल्फथोलीन और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर 47 का आपको ऑप्शन नंबर ए हल्दी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 48 नंबर प्रश्न कहता है OH अभिक्रियाशील मूलों वाले यौगिक का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए को देखिए कीटोन, एल्कोहल, अम्ल, एल्डिहाइड। तो सही आंसर 48 का ऑप्शन नंबर बी एल्कोहल जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 49 नंबर प्रश्न कहता है कैल्शियम कार्बोनेट जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। तो एल्केन ऑप्शन ए में एल्केन, एथेन, एथीन, एथाइन। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी एथाइन बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न जानते हैं। 50 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 50 नंबर प्रश्न कहता है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी होती है। कि 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 51 नंबर प्रश्न कहता है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु पारा, कैल्शियम, लिथियम या सोडियम। तो सही आंसर आपको 51 का ऑप्शन नंबर ए पारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा पारा आंसर सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 52 नंबर प्रश्न कहता है सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन, एथेन, प्रोपोन और ब्यूटेन। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 52 का ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मीथेन।
चलिए अगला नंबर जानते हैं। 53 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है? SO2, NO2, P2O5 और N2O हमारा ऑप्शन है और आंसर भी डी यहाँ पर हो जाएगा, Na2O। 54 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 54 नंबर प्रश्न कहता है धोने के सोडा का रासायनिक आणविक सूत्र। तो धोने के सोडा का रासायनिक आणविक सूत्र ऑप्शन नंबर सी Na2CO3 गुने 10H2O बिल्कुल सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 55 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी देखिए, देखिए ADP, ATP, DTP और PDP। तो सही आंसर आपको 55 का ऑप्शन नंबर बी ATP जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न जानते हैं। 56 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन से विक्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? जीव विज्ञान का प्रश्न। न्यूरॉन, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस और नीलिय। तो सही आंसर आपको 56 का ऑप्शन नंबर बी नेफ्रॉन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न जानते हैं। 57 नंबर प्रश्न कहता है वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा? उत्सर्जन, श्वसन, पोषण, परिवहन। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्सर्जन हमारा सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न जानते हैं। 58 नंबर प्रश्न कहता है डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन नंबर ए खारा जल, शुद्ध जल, गंदा जल, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी शुद्ध जल जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 59 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 59 नंबर प्रश्न कहता है सबसे छोटी अंतस्राव ग्रंथि मेडुला एडिन थायराइड या ऑप्शन नंबर डी पिट्यूटरी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, पिट्यूटरी। 60 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 60 नंबर प्रश्न कहता है मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व क्रियाशील होता है? ऑप्शन नंबर ए 12, 18, 24 या 30। तो सही आंसर आपको 60 का ऑप्शन नंबर बी 18 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 61 नंबर प्रश्न कहता है मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता? अमीबा, यीस्ट, मलेरिया, पैरामीशियम। तो सही आंसर आपको 61 का ऑप्शन नंबर बी मलेरिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 62 नंबर प्रश्न कहता है स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, XX गुणसूत्र। 63 नंबर प्रश्न जानते हैं। 63 नंबर प्रश्न कहता है अड़हुल किस प्रकार का फूल है? द्विलिंगीय, एकलिंगीय, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही आंसर 63 का ऑप्शन नंबर ए द्विलिंगीय बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 64 नंबर प्रश्न कहता है मानव में कितने रक्त समूह है? 1, 2, 3, 4। तो मानव में जो रक्त समूह है वो ऑप्शन नंबर डी 4 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पैंसठ नंबर प्रश्न देखिए स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए को देखिए द्वार कोशिका, सहचर कोशिका, चालनी नालिका कोशिका और मूल रोम। ये आँख, ये जो गला होता है, आँख होता है और नाक होता है, तो उनमें से एक बार में एक ही काम करता है, उसमें जो है स्टोमाटा वहाँ पर होता है। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, द्वार कोशिका। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? तो जैव DDT, कागज, वहील, वाहित मल जल, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको 66 का ऑप्शन नंबर ए DDT बिल्कुल सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 67 नंबर प्रश्न कहता है वन संरक्षण के उपाय, नए वृक्षारोपण, वनों की कटाई पर रोक, जनसंख्या वृद्धि पर रोक, ये सभी। तो डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी
बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 68 नंबर प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? कान, आँख, नाक, दिमाग। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी, दिमाग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न, 69 नंबर प्रश्न है ये। 69 नंबर प्रश्न है, समजात अंग का उदाहरण। समजात अंग का उदाहरण ऑप्शन नंबर ए, हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 70 नंबर प्रश्न कहता है, बीजांड की ओर परागे नली की वृद्धि के कारण होता है। तो हाइड्रोप्लेजियम, केमोटाइपिजियम, गुरुत्वानुप्रतन और प्रोटोटाइपिजियम। तो सही आंसर आपको 70 का ऑप्शन नंबर बी, कमोटाइपिजियम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 71 नंबर प्रश्न कहता है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए को देखिए, 12 से 20 दिन, 2 से 3 महीने, 20 से 30 दिन, 4 महीने से अधिक। सही आंसर आपको 71 का ऑप्शन नंबर ए, 12 से 20 दिन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न को जानते हैं। कहता है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, पीलिया, एनीमिया, डायरिया। तो सही आंसर आपको 72 का ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया बिल्कुल सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 73 नंबर प्रश्न कहता है, निम्न कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित? डायरिया, निमोनिया, मलेरिया, मधुमेह। तो सही आंसर आपको 73 का ऑप्शन नंबर बी, निमोनिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 74 नंबर प्रश्न कहता है, निम्न में सपोषी कौन है? हरे पौधे, मछली, कीट, अमीबा। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए, हरे पौधे बिल्कुल सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 75 नंबर प्रश्न कहता है, रुधिर नियंत्रित होता है, रुधिर चाप नियंत्रित कहाँ होता है? ये पूछा जा रहा है। थाइम्स द्वारा, थायराइड द्वारा, एड्रिनल द्वारा और ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 76 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 76 नंबर प्रश्न आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक लिंगीय पादप का उदाहरण पपीता, सरसों, अड़हुल, मटर। तो सही आंसर आपको 76 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पपीता। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 77 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 77 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि निम्न में से कौन सा मादक जनन तंत्र भाग नहीं? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और डिम्बवाहिनी। तो सही आंसर आपको 77 का ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 78 प्रश्न है। 78 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 78 नंबर प्रश्न कहता है कि द्विखंडन होता है। द्विखंडन जो होता है ये पूछा जा रहा है पैरासियम में, अमीबा में, लेशमीनिया में, इनमें से सभी में। तो सही आंसर 78 का आपको ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 79 नंबर प्रश्न जानते हैं। 79 नंबर प्रश्न आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 79 नंबर प्रश्न कहता है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है वृषण से, वृक्क से, अंडाशय से, थायराइड ग्रंथि से। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वृषण से। चलिए 80 नंबर प्रश्न जानते हैं। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है विज्ञान का, मॉडल पेपर 5 के। पौधे में श्वसन होता है जड़ में, पत्ती में, तना में और ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से सभी में। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, इनमें से सभी में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये था आपको मॉडल पेपर 5 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और इससे पहले 4 मॉडल पेपर विज्ञान के अपलोड है, उसे नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। और विश्वास करिए कि अगर ये 5 मॉडल पेपर आप अच्छी तरह से रिवीजन कर लेते हैं तो आपको बढ़िया नंबर आ सकता है। और साथ में आप अपना NCERT बुक से पढ़ाई अच्छी तरह से करिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है हमेशा चैप्टर के अंदर से ही पूछे जाते हैं। इसीलिए आप अपना बुक को अच्छी तरह से रिवीजन कर लिए। परीक्षा के शुभकामना के साथ मिलते हैं और अच्छे अंकों के शुभकामना के साथ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।